शुरू करते हैं आज का पाठ। क्लेवयं मा एस्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं ये कत्वा उत्तिष्ठ वरन्तम्। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो इसमें आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि कुंती का दूसरा नाम प्रथा था। कुंती वीर माता थी। जब भगवान कृष्ण दूत बनकर कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वीरतापूर्ण संदेश भेजा था। उसमें विदुला और उनके पुत्र संजय का उदाहरण देकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। अतः यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके माता कुंती के उस क्षत्रियोचित संदेश की स्मृति दिलाते हुए उपयुक्त दोनों वाक्यों से यह सूचित किया है कि तुम वीर जननी के वीर पुत्र हो। तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वथा अनुचित है। ऐसा तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। मतलब ये है, कहा महान से महान महारथियों के हृदय को कबा देने वाला तुम्हारा अतुल शौर्य, और कहा तुम्हारी ये दीन स्थिति जिसमें शरीर के रोंगटे खड़े हैं, बदन कांप रहा है, गांडीव गिरा जा रहा है और चित्त विषाद मग्न होकर भ्रमित हो रहा है। ऐसी कायरता और भीरुता तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। तो आगे कहते हैं कि जो अपने शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला हो उसे परंतप कहते हैं। अतः यहाँ अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित करने वाला ये भाव है कि तुम शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले प्रसिद्ध हो। निवातक वचादि असीम शक्तिशाली दानवों को अनायासी पराजित कर देने वाले होकर आज अपने क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत इस कपुरुषोचित कायरता को स्वीकार कर उल्टे शत्रुओं को प्रसन्न कैसे कर रहे हो। आगे कहते हैं कि भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के अंतःकरण में रणभीरु कायर प्राणियों के हृदय में रहने वाली शूरजनों के द्वारा सर्वथा त्याज्य इस तुच्छ दुर्बलता का प्रादुर्भाव किसी प्रकार उचित नहीं है। अतएव तुरंत इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए डटकर खड़े हो जाओ। ओम कृष्णाय नमः।